Hello बच्चों, let's read the question. The question is 1 mole of an ideal gas is taken along the process in which PVX equals to constant. The graph shown represent the variation of molar heat capacity of such a gas with respect to X. The values of C dash and X dash respectively are given by. तो basically हमको ये C dash और ये X dash की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. हमारा C dash कब आ रहा है, जब हमारा x 0 है, x इक्वल्स टू 0 पर c हमारा c डैश के बराबर है, और x डैश कब है हमारा, जब हमारा c 0 है. तो c इक्वल्स टू 0 पर हमारा आ रहा है x डैश, और x इक्वल्स टू 0 पर आ रहा है हमारा c डैश. ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई. अब हमको इक्वेशन जो दे रखी है वो हमको दे रखी है pvx इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन दे रखी है pvx इक्वल्स टू कांस्टेंट. अगर मैं x की वैल्यू ले लूं इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ले लूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन जो मेरे पास बन जाएगी वो हो जाएगी p की पावर 1 अपॉन x v इक्वल्स टू कांस्टेंट. मतलब इस कंडीशन में हमारा क्या हो गया, v जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट रख दूं तो उस कंडीशन में मेरा v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. तो मतलब हमारा जो प्रोसेस हो गया वो कौन सा हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया. और आइसोकोरिक प्रोसेस में जब V कांस्टेंट है तो हमारी मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV हो जाएगी. और CV की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, 3/2R. 3/2R. तो हमें पता है कि जो CP होता है हमारा वो कितना होता है, CV प्लस R के बराबर होता है. तो ये हो जाएगा 3/2R प्लस R. तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 5/2R के बराबर. तो ये तो हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, CP की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है. ठीक है, अब अगर x की वैल्यू मैं 0 रखूं तो x की वैल्यू 0 पर हमारे पास क्या हो जाएगा, pv की पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट है. अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो मेरा p क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा. p कांस्टेंट आ जाएगा मतलब हमारा ये प्रोसेस कौन सा हो गया, आइसोबेरिक प्रोसेस हो गया. और p जब कांस्टेंट होगा तो हमारा c डैश जो होगा किसके बराबर होगा, Cp के बराबर होगा. वॉल्यूम पर हमारा Cv होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कितना हो जाएगा, Cp, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो हमारा कितना आया था, 5/2R हो जाएगा. अब हमको एक चीज जो ध्यान रखनी है, जो मैंने इनिशियली आपको बताई थी, कि हमारा जो C आता है, C डैश कब आता है, जब x की वैल्यू 0 होती है. C जब हमारा 0 होगा दैट मीन्स हमारा जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है. और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होती है. मतलब हमारा जो x डैश है वो हमारा किसके बराबर, गामा के बराबर. और हमारा गामा होता है Cp अपॉन CV. Cp की वैल्यू कितनी थी, 5/2R, और CV कितना था, 3/2R. तो ये मेरे पास x डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5/3 आ जाएगी. ठीक है, तो हमने C डैश की वैल्यू भी निकाल दी जो कि Cp के बराबर आई थी, 5/2R, और x डैश की वैल्यू भी निकाल दी जो कितनी आई है, 5/3 आई है. दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.